गांव चंद्रपुर अपने शांत वातावरण और हरे भरे खेतों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव के पास एक डरावनी सच्चाई भी थी, जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। रात के अंधेरे में एक भयंकर चुड़ैल घूमती थी, जो लोगों के सिर खा जाती थी। बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम विमला था। वह जड़ी बूटियों से इलाज करने में माहिर थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। भीड़ ने उसे निर्दयता से पीट पीट कर मार डाला और उसका शव जंगल में फेंक दिया। मरते समय विमला ने शपथ ली कि वह अपनी मौत का बदला लेगी। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले गांव के मुखिया का बेटा गायब हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली, मगर बिना सिर के। फिर एक एक कर कई लोगों की सिर कटी लाशें मिलनी शुरू हो गई। गांव में डर का माहौल छा गया। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में छिप जाते। कहते थे कि रात को अगर कोई बाहर निकले तो सिर खाने वाली चुड़ैल उसे पकड़ लेती और उसका सिर काट कर खा जाती। गांव के तांत्रिकों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। एक दिन वीर नाम का एक साहसी युवक गांव आया। उसने इन घटनाओं के बारे में सुना और इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उसने गांव के बुजुर्गों से विमला की कहानी सुनी और जंगल में जाकर उसकी आत्मा को शांत करने का तरीका खोजने लगा। जैसे ही वह जंगल के बीच में पहुंचा, उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखी, जहां विमला की आत्मा भटक रही थी। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया, उसे दीवारों पर खून के निशान दिखे और कई कटे हुए सिर रखे हुए थे। अचानक एक डरावनी आवाज आई, तू यहाँ क्या कर रहा है? वीर ने मुड़कर देखा तो उसके सामने लाल आँखों और लटकती हुई जीभ वाली भयानक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल झपटकर उस पर हमला करने आई, लेकिन वीर पहले से तैयार था। उसने पवित्र मंत्रों वाला ताबीज निकाला और उसे चुड़ैल पर फेंका। चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी। वीर ने जल्दी से आग जलाकर झोपड़ी को राख में बदल दिया। झोपड़ी के जलते ही चुड़ैल की चीखें आसमान में गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव में सिर काटने वाली घटनाएं रुक गई। वीर की बहादुरी के लिए गांव वालों ने उसे सम्मानित किया और उसकी वजह से चंद्रपुर फिर से सुरक्षित हो गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई जंगल के पास रात में जाए तो विमला की चीखें सुनाई देती हैं।